हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 14। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, क्या किया गया था इसके तहत, जो भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रतिनिधित्व तो खत्म कर दिया गया था, और जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। कौन थे पहले वायसराय? कैनिंग थे। कौन? कैनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। बताइए, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था मौर्य काल की? अशोक के शिलालेख, ब्राह्मी लिपि, याद है ना। तो किसने पढ़ा था उनको? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। और आप बताइए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी और कब की थी? तो ये की थी टी फैंथलर ने। कब? 1750 में। ओके, 1750 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? बताइए। तो ये माना जाता है 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ग, 59 साल वाले जो हैं उनको कार्यशील आयु माना जाता है। ठीक है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कार्यशील आयु वर्ग में आती है? तो ये आती है 60%। कितनी? 60%। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से किस आकार का है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर असम चतुर्भुजाकार, रोम्बॉइड शेप का है। ओके, और ये 15th सेंचुरी में बहमनी सुल्तानों ने इसका निर्माण कराया था। ओके, और लेटराइट के पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला चौथा देश बना है? बताइए। तो ये बना है हमारा प्यारा देश भारत। ओके, कौन सा बना है? भारत देश बना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु से लागू होता है? बताइए। तो ये होता है 18 वर्ष से। ठीक है, कब से होता है वयस्क मताधिकार? कब, किस आयु से लागू होता है? 18 ईयर्स से। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? आर्टिकल 326 के अंतर्गत। और आपको पता होगा कि पहले जो वयस्क मताधिकार था उसकी आयु 21 वर्ष थी। तो किस संशोधन के तहत इसको 18 किया गया? बताइए। तो ये किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के तहत। ओके, 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा का कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा घोड़े मोदिनी। घोड़े मोदिनी जो है वो पुर्तगालियों पर मराठा की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में नहीं पाई जाती है? बताइए। तो इसमें कौन सी ऋतु नहीं पाई जाती है? भूमध्य रेखीय ऋतु। कौन सी? भूमध्य रेखीय ऋतु। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। बताइए, एएमयू की कौन थी पहली महिला कुलपति? तो वो थी नाइमा खातून। कौन? नाइमा खातून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? बताइए। तो ये है राजन और साजन मिश्रा। कौन? राजन और साजन मिश्रा की जोड़ी जो है वो बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है, और इनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये किया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को। और
फर्स्ट दिसंबर से ही मनाया जाता है हार्निवल महोत्सव। और कब से मनाना चालू हुआ? सन 2000 से, 2000 से। ओके, 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायणन। कौन? वी नारायणन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइए। द वाइट टाइगर लिखा गया है, सिलेक्शन डे लिखा गया है, लास्ट मैन इन टावर ये भी लिखा गया है, द इंग्लिश टीचर जो है ये नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये जो वाइट टाइगर है इसके लिए अरविंद अडिगा को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, आपका कितना स्कोर रहा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।